हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर्स सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स के 5th वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्या है ये? सिंप्लीफाई 6/7 प्लस 3/8 माइनस 1/2 ब्रैकेटेड 4/3 एंड फाइंड इट्स रेसिप्रोकल। तो मतलब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, देखिए पहले तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। पहले मैं ये लिख लेता हूँ 6/7 प्लस 3/8 माइनस 1/2 ब्रैकेटेड 4/3। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करूंगा। इन तीनों का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा 7, 8 और 2 का। ठीक है, वो आएगा कुछ 56। ओके, अच्छा आप में से किसी को अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ कैसे आएगा। देखिए 2 का ले लेते हैं, 7 यहाँ पे कैरी हो जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में ऑब्वियसली 7 है नहीं। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ओके, फिर हमारा क्या 7 1 जा 7 और 4 को वैसे का वैसा, तो 4 को लेके ऐसे 1 1 1 कर देना। 2 7 जा 14 और 14 4 जा ऑब्वियसली 56 है। तो पहले तो एलसीएम आ गया मेरा 56। 56 डिवाइडेड बाय 7 कितना बनता है? 8 बनेगा और 8 6 जा कितना होता है? 48। ओके, प्लस 56 डिवाइडेड बाय 8 हमारा कितना आएगा? 7 आएगा। 7 3 जा 21 है, माइनस 56 डिवाइडेड बाय 2 कितना बनता है? 28 आएगा। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया वो तो 28 ही रहेगा। ब्रैकेट को वैसे का वैसा रख देना और ये 4/3 यहाँ पे लिख देना। फिर मैं क्या करूँगा, इन सब को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 48 प्लस 1 मेरा कितना बनता है? 69। 69 माइनस अगर मैं 28 करूँ तो मुझे 41 मिलेगा। ओके, बाय 56 मल्टीप्लाई 4/3। ठीक है, अभी इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ भाई? देखो पहले तो मैं इसको क्रॉस कैंसिलेशन कर दूंगा तो मुझे हो जाएगा ना, मेरा आंसर आ जाएगा। 4 1 जा 4, यहाँ से 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ओके, फिर 41 मल्टीप्लाई 1 करने से तो 41 आएगा और 14 3 जा मेरा कितना होता है? 42। अच्छा, ये तो मेरा आंसर आया, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। क्या? फाइंड इट्स रेसिप्रोकल। सो मैं इस चीज़ को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि so the reciprocal of 41/42 is, बस पलट देना है, 42/41। ओके, हो गया। फिर आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या है ये? देखिए, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 एंड रिप्रेजेंट देम ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, सबसे पहले मुझे 3 और 4 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं और उन्हें मैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके दिखा दूंगा। तो पहले तो देखिए इसको ना एक इजी ट्रिक बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। आप देखिए 3 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे 3 का मतलब क्या होता है? 3/1। तो मैं इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या करूँगा? 10 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये कितना बनेगा? 30/10। और उसी तरह से मैं 4 को क्या करूँगा? 4/1 मतलब 10/10। तो ये कितना बनता है? 40/10। ओके, अभी क्या होगा, मुझे रैशनल नंबर्स फाइंड करना ईजी हो जाएगा क्योंकि देखिए 3 और 4 के बीच में हो सकता है कि डिफिकल्टी हो, लेकिन 30/10 और 40/10 ऑब्वियसली आप कुछ भी लिख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँगा हेंस द 3 रैशनल नंबर्स आर, देखिए 30/10 के बाद क्या आएगा? 31/10, उसके बाद 32/10, उसके बाद 33/10। हो गए 3 रैशनल नंबर्स, खत्म। अभी बस मैं इस चीज़ को क्या करूँगा? नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दूंगा। देखिए नंबर लाइन हमने बना लिया है। मैं इस एंड में मतलब पूरे इस साइड में मैं क्या लिखूंगा? 30/10 लिख लेता हूँ और यहाँ पे 40/10 लिख लूँगा। आप यहाँ पे 30 के बाद 31/10 लिख लेना, फिर 32/10 लिख लेना और फिर 33/10 लिख लेना। हो गया रिप्रेजेंट। बस हम क्या करेंगे? इन तीनों को सर्कल कर देंगे। ओके, आप ये बाकी वाला खुद ही लिख लेना। अच्छा, मैं भी लिख ही लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? 36 37 और यहाँ पे थोड़ा रहेगा। ओके, हमको रिप्रेजेंट ये 3 करना था ना, तो मैंने बस इसीलिए छोटे छोटे वाले बना लिए थे। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ।
हमारा पहला टॉपिक है द रोल ऑफ ज़ीरो, जिसपे हम एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या है ये, पहले तो एडिटिव आइडेंटिटी देखते हैं। व्हेन ज़ीरो इज एडेड टू ए नंबर द सम इज द सेम नंबर। देखिए अगर मैं किसी भी नंबर को ज़ीरो से ऐड करूं या फिर ज़ीरो को किसी भी नंबर से ऐड करूं, मुझे मिलेगा तो वही नंबर ना। इसीलिए ज़ीरो को ना हम रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स और होल नंबर्स का एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, पहले तो मुझे बताइए आइडेंटिटी क्या होता है। पहचान। अभी एडिटिव आइडेंटिटी यानी किसी भी नंबर को मैं ज़ीरो से ऐड करूं तो क्या उस नंबर की पहचान बदलती है? नहीं बदलती, वो तो सेम ही रहता है। इसीलिए हम ज़ीरो को चाहे होल नंबर हो, इंटीजर हो या फिर रैशनल नंबर हो, उसका एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए होल नंबर्स में 5 + 0 करूं या फिर 0 + 5 करूं, मिलेगा तो 5 ही। वैसे ही इंटीजर्स के केस में -5 + 0 करूं या फिर 0 + -5 करूं, मिलेगा तो -5 है ना। वैसे ही रैशनल नंबर में -5/7 + 0 या फिर 0 + -5/7, द आंसर विल बी ऑलवेज -5/7। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर एनी रैशनल नंबर a/b -a/b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b। देखिए अभी आता है हमारा एडिटिव इनवर्स। क्या कहता है ये, अगर कोई भी रैशनल नंबर हो, जैसे कि वो a/b के फॉर्म में हो या फिर p/q के फॉर्म हो, उसका अगर मुझे एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा, वो होगा -a/b। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल है, यहाँ पे अगर कुछ भी ना लिखा हो तो प्लस होता है, हम सबको पता है। तो प्लस का उल्टा सिंबल क्या है, इन्वर्स सिंबल क्या है, माइनस होता है कि नहीं। इसीलिए अगर +a/b पूछा हो और एडिटिव इनवर्स बताने के लिए बोला हो तो आप लिखना -a/b। और वैसे ही अगर a/b मान लीजिए -a/b दिया हो, उसका एडिटिव इनवर्स पूछे तो क्या लिखना, +a/b लिख लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है और माइनस का इनवर्स सिंबल ऑब्वियसली प्लस होता है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या है ये। देखिए a/b प्लस ऑफ -a/b इज इक्वल्स टू -a/b प्लस ऑफ a/b। अच्छा, इसका क्या मतलब है? देखिए अगर मैं 3/5 लूँ और उसका एडिटिव इनवर्स लूँ जो कि है -3/5, उन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे 0 ही मिलेगा ऑब्वियसली। देखिए ये जो है ना 3/5 प्लस -3/5, यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूँ तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और 3/5 - 3/5 इज 0। इसका क्या मतलब है, अगर मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर लूँ या फिर कोई भी नंबर लूँ और उसको उसके ही एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड करूँ तो मुझे आंसर क्या, हमेशा 0 ही मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए 2 पॉइंट्स है जिसे आप अच्छे से याद रखना। क्या कहता है ये, 0 इज द ओनली रैशनल नंबर विच इज इक्वल टू इट्स ओन नेगेटिव। हाँ, अभी मैं +0 कहूँ या -0 करूँ, बात तो एक ही है ना। द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज 0। यही वाली बात यहाँ पे लिखी है कि अगर कोई भी नंबर हो और उसको मैं उसी के एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड करूँ तो मुझे हमेशा 0 ही मिलेगा। ओके, अभी आता है हमारा इसी एडिटिव इनवर्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। देखिए क्या है ये, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। पहले तो 3/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। देखिए 3/8 का मतलब है +3/8, बस सिंबल चेंज करके लिखना है तो -3/8 लिख लेना। वैसे ही -7/12, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, बस सिंबल चेंज कर देना और लिख लेना। ओके, देखिए फिर क्या आता है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -11/8 टू गेट 5/9। यानी मैं -11/8 के साथ क्या ऐसा ऐड करूं कि मुझे 5/9 मिल जाएगा। पहले तो देखिए जो मिसिंग नंबर है आप उसको x ले लीजिएगा। देखिए लेट द नंबर बी x, यानी जो भी मैं -11/8 के साथ ऐड करूँगा, मुझे तो पता नहीं है ना क्या नंबर है, तो बस मैं उसको x ले रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से बनेगा -11/8 प्लस x इज इक्वल्स टू 5/9। ओके, अभी क्या करना है, देखिए x को लेफ्ट हैंड साइड पर रख के इसको इस तरफ भेज देना, राइट हैंड साइड इक्वल टू के उस तरफ। तो यहाँ पे तो 5/9 था, अभी -11/8 आएगा। देखिए इसमें ना एक ट्विस्ट होता है, क्या, जो भी सिंबल होगा वो चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो -11/8 था वो इस तरफ आकर +11/8 बन जाएगा। ओके, फिर क्या होगा, बस आप इसका एलसीएम ले लेना। 9 और 8 का एलसीएम हमारा 72 आएगा और 72 को 9 से डिवाइड करना तो 8 और 8 5 जा कितना होता है,
40, वैसे ही 72 डिवाइडेड बाई 8 करने से 9, 9 11 जा 99 होता है, जिसका जवाब x इज इक्वल्स टू 40 प्लस 99 कितना बनेगा 139/72। तो अगर मैं -11/8 के साथ 139/72 को ऐड करूँगा तो मेरा जवाब मुझे 5/9 मिल जाएगा। अभी आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है द रोल ऑफ वन, जिसमें हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जानने वाले हैं। पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। व्हेन वन इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर द प्रोडक्ट इज अगेन द सेम नंबर। जी हाँ, अगर मैं वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं या फिर किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा तो सेम ही नंबर। देयरफॉर वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। तो इसी तरह से हमारा वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनता है हमारे रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स और होल नंबर्स का। फिर क्या आता है, देखिए अभी हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है। फॉर एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर a by b there exists a rational number c by d such that a by b multiply c by d equals to 1। देखिए हमारा ना कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर हो, अगर वो a by b के फॉर्म में है और उसके लिए एक ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है जो कि c by d होता है, और उन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 1 मिलेगा। और ये जो c by d है ना, ये कोई और नहीं हमारे a by b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। देखिए इस चीज़ को ना हम एक क्वेश्चन से समझेंगे, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। 5/17 का मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना पड़ेगा। अच्छा आप खुद ही सोचो, मैं 5/17 को ऐसा किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 1 बन जाएगा। ऑब्वियसली 17/5, क्योंकि यहाँ से वो 17 और 17 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 1 बन जाएगा और 5 5 1 बन जाएगा। तो वैसे ही अगर मुझे 13 का लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए 13 को आप 13/1 लिख लेना, तो ऑब्वियसली बस उसको पलट के लिख देना, तो ये बन जाएगा 1। तो आप क्या लिखोगे, 17/5 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/17। उसी तरह से आप 13 का खुद से लिख लेना। यहाँ पे क्या दिया है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/6। देखिए 6/13 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके रेसिप्रोकल के साथ। तो पहले तो मुझे इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। क्या लिखूंगा, द रेसिप्रोकल ऑफ -7/6 इज क्या होगा, -6/7। तो अभी बस इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना। तो 6/13 मल्टीप्लाई -6/7, ये 6 6 36, यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस मिलके माइनस बन गया, और 13 7 जा कितना बनता है, 91। अभी आता है हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखिए डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना ऑब्वियसली। सो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इफ वी मल्टीप्लाई द सम or subtraction of two numbers together, then the resultant product will be same as the when we take the product of that numbers individually and then do addition or subtraction। देखिए बहुत इजी चीज़ है, यहाँ से आप समझ लेंगे। देखिए पहले तो मैं b + c करूँ, फिर जो भी जवाब मिलेगा उसको मैं a के साथ मल्टीप्लाई करूँ, और या फिर a मल्टीप्लाई b करके a मल्टीप्लाई c करके दोनों के जवाब को प्लस करूं तो मुझे इन दोनों का जवाब क्या, सेम ही मिलेगा। वैसे ही सब्ट्रैक्शन के केस में पहले मैं b - c करूं और जो भी मुझे डिफरेंशिएशन आंसर मिलेगा उसको a के साथ मल्टीप्लाई करूं, या a मल्टीप्लाई b करूं और a मल्टीप्लाई c करूं, दोनों का प्रोडक्ट को मैं सब्ट्रैक्ट कर लूं तो मुझे सेम ही आंसर मिलेगा। इस चीज़ को हम ना एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व -2/5 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 2/5। देखिए ये दोनों ब्रैकेटेड हैं। अच्छा मैं ना पहले इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, -2/5 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस -2/5 मल्टीप्लाई 2/5। यानी क्या, इंडिविजुअली पहले तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा और उसके बाद मैं इन दोनों को ऐड करूंगा। तो मैं इस चीज़ को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication over, यहाँ पे एडिशन है तो मैं यहाँ पे एडिशन लिख लूंगा। क्या बनेगा वो, -2/5 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 2/5।
इज इक्वल्स टू -2/5 मल्टीप्लाई, देखिए ये इस तरह से लगेगा क्योंकि 5 दोनों का एलसीएम तो यही है ना, मतलब डिनोमिनेटर तो 5 है तो एलसीएम तो 5 ही बनेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, -2/5 मल्टीप्लाई 3 + 2 5/5। यहाँ से क्या होगा, ये 5 और ये 5 कट जाएगा, बचेगा क्या -2 यहाँ का 5। ओके, देखिए फिर क्या आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, सॉल्व 1/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेटेड 2/5 माइनस ऑफ -3/5। देखिए ये भी तो इसी तरीके से होगा, बस यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन है। देखिए पहले तो मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, तो क्या बनेगा 1/3 मल्टीप्लाई 2/5 और फिर माइनस का सिंबल है माइनस लगा लेना, फिर 1/3 मल्टीप्लाई -3/5, ये वाला हमारे इंडिविजुअल फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, तो यहाँ से क्या बनेगा, देखिए पहले तो मैं क्वेश्चन जो है वो लिख लूँगा, 1/3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2/5 माइनस ऑफ -3/5। ओके, तो ये देखिए पहले तो इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो 1/3 एज इट इज़ रहेगा, इन दोनों का एलसीएम क्या है 5 है, तो ये क्या फिर देखो, अच्छा माइनस माइनस तो प्लस होता है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ। फिर क्या आएगा, देखिए 1/3 मल्टीप्लाई 2 + 3 5/5, तो इसका तो कुछ कैंसिलेशन होना है नहीं, तो 1 × 5 5 और 3 × 5 कितना बनता है हमारा 15। तो आंसर हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5/15 का 1/3। ओके, यहाँ आपके कॉन्सेप्ट्स रैशनल नंबर्स के सारे खत्म होते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।